कहना ज़रूरी है यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय की सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज हम केदार सम्मान से सम्मानित, अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान से पुरस्कृत और फिराक पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, इन सभी सम्मान से सम्मानित पुरस्कृत स्वप्निल श्रीवास्तव जी के साथ हैं। स्वप्निल श्रीवास्तव जी इनकी कविताओं का रूसी भाषा में भी अनुवाद हुआ है। दुनिया आज जो इतनी खूबसूरत दिख रही है, किसके दमखम पर है? इसकी खूबसूरती आज उन तमाम लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है साथियों, जिन्होंने अनाम रहकर उन तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों को बनाने, सजाने, संवारने में अपना योगदान दिया। वे अनाम ज़रूर रह गए, पर जीवन को बेहतरी की ओर ले जाने में उन्होंने अपना जीवन ही खपा दिया। हिंदी कविता कबीर की तरह खुली आँखों से सब कुछ देखती है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर को ऐश्वर्य की नींद नहीं चाहिए, हिंदी कविता को ऐश्वर्य की नींद नहीं चाहिए, स्वप्निल श्रीवास्तव को ऐश्वर्य की नींद नहीं चाहिए। वो बेचैन हैं और उसका अधिकांश जो उनकी वेदना की अभिव्यक्ति है, वह सब उनकी कविताओं की पूंजी है साथियों। शुद्धार्थियों, आज मैं स्वप्निल श्रीवास्तव जी की ज़रूरी 5 कविताओं का पाठ करूंगी, विवेचन विश्लेषण करते हुए। दरअसल हम उनके कविता के मिजाज को, कविता के तेवर को, रुख को, तासीर को समझने की कोशिश करेंगे। गांव मेहनौना, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में स्वप्निल श्रीवास्तव जी जन्मे। इनका काव्य संग्रह ईश्वर एक लाठी है, ये 1980 में प्रकाशित हुई थी। ताख पर दिया सलाई ये 98 में प्रकाशित हुई। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए 2004 में, और ज़िंदगी का मुकदमा या जब तक है जीवन, ये सभी काव्य संग्रह इनके कविता जगत में, आलोचना जगत में और शोध कर्म में भी प्रतिष्ठित रहे हैं, लोकप्रिय ख्यात रहे हैं। साथियों, मैं बात कर रही थी अनाम लोगों को उकेरने की बात, अनाम लोगों को बेहतरी की ओर उनकी शिनाख्त करने की, उनको दर्ज कराने की बात। देखिए, चाहे वो आग हो या पहिए का आविष्कार हो, इन सारे आविष्कारों ने सही मायनों में पृथ्वी को, पृथ्वीवासियों को आधुनिकता की नींव पर लाकर खड़ा कर दिया। इन आविष्कारों की गिनती आप ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत धीमी गति में धीरे धीरे हुई होगी, पर ज़रा एक पल के लिए ठहर कर सोचिए, क्या इन आविष्कारों के बिना हमारा जीवन आज जैसा है ऐसा हो पाता? अगर आज की दुनिया से इन्हें हटा दिया जाए, या हमारी आज की दुनिया कैसी लगेगी आग के आविष्कार के बाद, वही के आविष्कार के बाद? तो इस तरह यायावरी की ज़िंदगी को जीने वाले जो नट हैं, मछुआरे हैं, गडेरिए हैं, और न जाने कितनी घुमंतु जातियाँ प्रजातियाँ हैं, जो मनुष्यता की आत्मा की आवाज़ को बचाए और बसाए और बनाए रखने की कुव्वत रखते हैं और हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। एक कवि के तौर पर ऐसे अनाम लोगों की मानीखेज भूमिका को रेखांकित करने वाले स्वप्निल श्रीवास्तव की कविताएं आज हम पढ़ेंगे। यही तो आखिर ना कवि जो है वो अन्य वैज्ञानिकों से, समाजशास्त्रियों से या ऐतिहासिक दस्तावेज प्रकट करने वाले इतिहास ज्ञाताओं से बिल्कुल अलग खड़ा दिखाई देता है। 80 के दशक से सक्रिय हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि स्वप्निल श्रीवास्तव लगातार लेखन की दुनिया में चुपचाप अपने ढंग से, अपने तेवर से, अपने मिजाज से विडंबनाओं पर, सामाजिक बदसूरती पर, ऊंच नीच पर और जो कुछ भी अव्यवस्था में है, जो सत्ता और प्रशासन का शिकार है और जो वंचित है, मुखर नहीं हो पाया, उन सब को चुपचाप अपने कविताओं में दर्ज कर रहे हैं। मेरी पसंद की पहली कविता है। वर्षों से सूप बजाकर दलिद्दर भगा रही है माँ, यह कहते हुए कि जाओ महाराज कोई दूसरी जगह देखो, लेकिन
घाघ दलिद्दर धमक के साथ अगले साल आ धमकते हैं। हमारे साथ कोई रियायत नहीं करते हैं। अमीरों की कोठी में नहीं आते दलिद्दर। जैसे वह उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं, वह हमारे घर का रास्ता दिखा देते हैं। माँ पछोड़ती है अपने दिन के कोई अच्छा दिन निकल आए। माँ को पता ही नहीं, माँ को पता ही नहीं उसके अच्छे दिन आदमखोरों ने खा लिए हैं। शुद्धार्थियों, माँ जो सृष्टि की धुरी है, परिवार की धुरी है, संबंधों नातों को निभाने में, पालने पोसने में, संततियों को बड़ा करने में और उनके सुख, शांति और समृद्धि की लगातार प्रार्थना करती हुई माँ चाहती है कि सारे अंधियारों से, सारी अव्यवस्था से, अनैतिकता से, अनीति से हमारी संततियाँ दूर रहें। और ये अंधियारे ही हैं दलिद्दर। जो अराजकता है ये दलिद्दर है। जो चहुओर पसरी हुई क्या कह सकते हैं अव्यवस्था है, ये दलिद्दर है। और माँ इस दलिद्दर को भगाने के लिए घर से, परिवार से, अपने संबंधों से, अपनी संततियों से दूर फटक कर हटा देना चाहती है। जैसे सूप में लेकर हम जो ज़रूरी है उसे रख लेते हैं और बाकी सब फटक देते हैं। माँ कभी सूप बजाती है तो कभी दिया बाती करती है, कभी संझा दिखाती है, कभी इन दुख दारिद्र को फटक कर हमारे घरों से, हमारे जीवन से निकाल फेंकने की कुबत कोशिश करती है। लेकिन माँ को नहीं पता ये आदिमखोर दौर है, ये हिंस्र पशुओं का दौर है, ये अमानुषिक शक्तियों का दौर है, ये अमानवीय ताकतों का दौर है जो लगातार स्व केंद्रित होकर, आत्म केंद्रित होकर सिर्फ अपनी सोच रहे हैं, अपने अवसरों की ताक में हैं और अपने लिए बहुत सारा सुख और बहुत सारा वैभव, समृद्धि बटोर ले रहे हैं। शुद्धार्थियों, आप देखें कि दुख उनको जाकर मांझ नहीं पाता। दुख उनके पास जाकर कुछ दिन ठहर कर उनको मानवीय बना नहीं पाता। क्यों? क्योंकि लगातार वो दुखों से कतराते रहे हैं, चुनौतियों से कतराते रहे हैं, प्रश्नों से कतराते रहे हैं। और जब जब दलिद्दर उनके यहाँ गया, जब जब ये अंधेरा और अराजकता उनके यहाँ गई, उनका साकल खटखटाती है, तो वे उसे दूर भगा देते हैं और हमारी ओर वापस लौटा देते हैं। और हम अपने दुख में रहकर, हम इस अंधेरे में रहकर, क्योंकि चिराग भी तो रोशन वही होता है ना जहाँ ज़्यादा गहरा अंधेरा हो, तो गहरे अंधेरों में हम अपने अपने जुगनुओं को चिराग की तरह रोशन कर रहे हैं। बेहतरीन कविता। शुद्धार्थियों, मेरी पसंद की दूसरी कविता है, राजाओं को गुजर बसर करने के लिए 4-5 कमरों का मकान नहीं, आलीशान महल चाहिए। उनके लिए 1-2 रानियां नहीं, सैकड़ों रानियों का हरम चाहिए। पुरुषार्थ बनाए रखने के लिए चाहिए शाही हकीम। नहाने के लिए तरनताल और जल क्रीड़ा में पारंगत स्त्रियां चाहिए। दरबारियों और मुसाहिबों के बिना संपन्न नहीं हो सकती उनकी दिनचर्या। हो सकती है उन्हें राग दरबारी गाने के लिए शास्त्रीय गायक और नृत्य के लिए नृत्यांगनाएं चाहिए। उन्हें तोप, बंदूक, हाथी, घोड़े और आखेट के लिए निरपराध लोग चाहिए शिकार करने के लिए। वे लगातार अपनी क्रूर और हिंस्र आँखों से दृष्टिपात करते हुए हमें घेरे हुए हैं और हम पर हिंसा और अपने आतंक का जोर आजमाते हैं। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें राग दरबारी गाने के लिए शास्त्रीय गायक और नृत्य के लिए नृत्यांगनाएं चाहिए। उन्हें तोप, बंदूक, हाथी, घोड़े और आखेट के लिए निरपराध लोग चाहिए। इतिहास में उनका नाम तानाशाह के रूप में दर्ज होना चाहिए, लेकिन वे अपने मुकुट के साथ समय के पन्नों में चमक रहे हैं। शुद्धार्थियों, आप देख रहे हैं इस दौर में, जिस दौर में हम आप सांस ले रहे हैं, सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस दौर में इतिहास के साथ भी, अतीत के साथ भी, हमारी गौरवमयी संस्कृति के साथ भी बहुत छेड़छाड़ हुआ है। और इस छेड़छाड़ में वे कहते हैं कि मैं कोई समाजशास्त्री नहीं हूँ, इतिहासज्ञ नहीं हूँ और न ही वैज्ञानिक हूँ कि कहीं कोई किसी लैब में या किसी आविष्कार का और मैं जांच परख करूं, लेकिन मैं इतना तो देख समझ सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अतिरिक्त संवेदनशील प्राणी हूं, मैं साहित्यकार हूं,
मैं कवि हूँ और अपनी संवेदना, अनुभव और अपनी स्मृतियों के बलबूते पर मैं इतना तो देख सकता हूँ कि निरंकुशता, कि बपौती, कि वर्चस्व, कि राजा का, निज़ाम का हो हल्ला, कि उनका बल प्रयोग, उनका छल प्रयोग, उनकी क्रूर नीतियाँ, उनका षड्यंत्र, ये सब कुछ तो मैं भाप सकता हूँ, देख सकता हूँ। और मैं कहता हूँ कि वो जिए अपना विलासितामयी जीवन, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो 1000 रानियाँ रखे, महलों दुमहलों और राजमहलों में अपने ऐश्वर्य से जिए, लेकिन जब वह जन सरोकारों से छेड़छाड़ करता है, जब वह जनता के अधिकारों से छेड़छाड़ करता है, जब वह उन पर हिंसा और क्रूरता बरसाता है, जब वह उनके लिए अराजक हो जाता है, तब मुझे लगता है कि अपने को बचाए रखने के लिए, अपने को देर तक और दूर तक गुंजाए रखने के लिए ये राजा की राजनीति और ये साजिश बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली। बेहतरीन कविता। मेरी पसंद की तीसरी कविता है, एक दिन संसद में कवि सम्मेलन हुआ। एक दिन संसद में कवि सम्मेलन हुआ। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कविता पढ़ी, विपक्षी नेता ने उसका जवाब कविता में ही दिया। बाकी नेताओं ने तालियां बजाईं, कुछ लोग हंसे, कुछ लोगों को हंसना नहीं आया। आलोचकों को अपनी प्रतिभा प्रकट करने का सुनहला अवसर मिला। टीवी कैमरों की आंखें चमकी, एंकर निहाल हो गए, खूब बढ़ी टीआरपी। टीवी चैनलों पर हत्या और भ्रष्टाचार से ज्यादा मार्मिक खबर मिली। इस लाफ्टर शो को विदूषक देखकर प्रसन्न हुए। एक विदूषक ने कैमरे के सामने ही तुकबंदी शुरू कर दी। आधा पेट खाए और सोए हुए लोग हैरान थे, यह संसद है या हंसी घर? यह संसद है या हंसी घर हमारी हालत पर रोने के बजाय हंसती है। कैसी संसद है ये? साथियों, रघुवीर सहाय मुझे याद आते हैं। बार बार कोई भी कविता पढ़ती हूँ तो उनकी छवि उभर कर सामने आ जाती है कि कहकर आप हंसे, चारों तरफ बड़ी लाचारी कहकर आप हंसे। तो जनता की बेचारगी पर, उसकी लाचारगी पर, उसके दुख पर, उसके दारिद्र्य पर, उसकी समस्याओं पर, उसके कष्ट और उसकी यंत्रणा पर आप संसद में बैठे घोर अश्लील स्वांग और ढोंग रचते हैं। आप किस तरह के बुद्धिजीवी लोग हैं? आप किस तरह के नेतृत्व करते हुए लोग हैं? आप किस तरह के लोग हैं जिन्हें जनता चुनकर बड़े भरोसे से वहाँ तक पहुँचाती है, और उस संसद में बैठकर आप हमारे दुखों और तकलीफ़ों का अश्लील नाटक करते हैं, स्वांग करते हैं। तो ये विदूषकों से भरी हुई है संसद, ये स्वांग करने वालों से भरी हुई है संसद, ये अश्लीलता से भरी हुई है संसद, ये करुणा, दुख और यातना और यंत्रणा और पीड़ा को नहीं समझती, क्योंकि जनता के दुखों से इसका कोई सरोकार ही नहीं है। वहाँ मुशायरा चल रहा है, वहाँ कवि सम्मेलन चल रहा है, मंच सजा हुआ है, कहकहे लग रहे हैं, और उन कहकहों में हमारा सारा दुख, हमारे कष्ट, हमारे मुद्दे बह जाते हैं या कहीं बेअसर हो जाते हैं। तो स्वप्निल श्रीवास्तव इस ओर चिंतित हैं, और एक कवि को निश्चित तौर पे जो बड़ा रचनाकार है, जो कालजयी रचनाकार होता है, वो अपने सरोकारी मुद्दों को तो ज़रूर उठाता है कविता में, और यही स्वप्निल श्रीवास्तव यहाँ करते हैं। निश्चित तौर पर बेहतरीन कविता। साथियों, अगली कविता है, झूठा आदमी इतने यकीन के साथ झूठ बोलता है कि हम उसे सच समझने की गलती करने लग जाते हैं। वह हमारी बुद्धि हर लेता है और हमें अपने अनुकूल बना लेता है। झूठा आदमी एक जादूगर की तरह चमत्कार दिखाता है। हम कागज के शेर को असली शेर समझने लगते हैं। फर्जी होते हैं उसके खुशहाली के आंकड़े, लेकिन उसके बोलने के अंदाज से फरेब में आ जाते हैं। झूठा आदमी झूठ का बना हुआ एक मुजस्समा है, और वह आग से दूर रहता है। आग मतलब जनता की आंच, आग मतलब हमारा जन विवेक, जन चेतना, हमारा आंदोलन धर्मी जो तेवर है, वह आग। झूठा आदमी झूठ का बना हुआ एक मुजस्समा है, और वह आग से दूर रहता है। अगर उसके लिए आग बनने की कोशिश करे तो वह बेनकाब हो सकता है। आग कहीं और नहीं, राख के भीतर है, बस हवाओं को थोड़ी तकलीफ उठानी होगी। हवाएं यानी वैचारिकता,
हवाएं यानी हमारी एक सूत्रता, हमारी संगठन की शक्ति, हम एक दूसरे को जगने और जगाने की मुहिम में शामिल हों, हम एक दूसरे के दुख तकलीफ को और जो हमारे प्रति हो रही साजिश है, जो क्रूर नीतियां बन रही हैं, जो अराजक शक्तियां हमें ग्रसे हुए हैं, जो पर्यावरण में चारों ओर से हमें ये दमघोटू माहौल जो है, इन सब को दूर करने के लिए स्वप्निल श्रीवास्तव कहते हैं वो वैचारिकता लाओ, वो प्रतिबद्धता लाओ और अपनी पक्षधरता लाओ कि आप किसके साथ खड़े हैं, किनका साथ दे रहे हैं। तो जो अनुकूलित किया जाता है हमें, हमारी कंडीशनिंग जो हो रही है, वस्तुतः हम सब कुछ खाकर पचाने वाले लोग हो गए हैं। ऐसा खाओ पेटू समाज हो गया है कि वो अपना विवेक खाकर पचा चुका है, वो अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी तर्क शक्ति खाकर पचा चुका है। हम जो कुछ अग्राह्य है, जो कुछ निषिद्ध है, जो अनैतिक है और जो कुछ त्याज्य देने के लायक था, उन सबको सारा उच्छिष्ट बटोर कर खा पचा चुके हैं। तो ऐसी जनता को दरअसल उद्बोधित कर रहे हैं स्वप्निल श्रीवास्तव। कहते हैं आपके जागने की पारी है अब ये। आप अपने विवेक से उठो, संगठित हो अपनी वैचारिकता की आग से, क्योंकि इस राख में वो चिंगारी है, वो रोशनी है, वो आग है कि वो इनको, इन नकाबपोशों को बेनकाब कर सकती है, झुलसा सकती है इनके क्रूर चेहरों को। तो ये जो कागज़ का शेर दरअसल आया है, कागज़ के शेर पर एक दो और बेहतरीन कविताएं स्वप्निल श्रीवास्तव जी ने लिखी है कि हम ही उन्हें गढ़ते हैं ना, ये नेतृत्व तो हम ही उन्हें देते हैं, ये बागडोर हम उन्हें सौंपते हैं ना, हम उन्हें पकड़ाते हैं ना। तो हम कैसे अपने विवेक का, अपनी सोच का, अपनी तर्क शक्ति की बागडोर इनके हाथों में दे सकते हैं? क्योंकि ये जनतंत्र है और अगर तंत्र अनुशासन आपका है तो जनता के लिए जनता की कार्यवाही और वो सूची हम बनाएंगे हमारी समस्याओं का। बेहतरीन कविता। अगली कविता है, हमारी चूक से अगर दर्जनों लोगों की हत्या हो जाए तो हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। हमारी चूक से अगर दर्जनों लोगों की हत्या हो जाए तो हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। हम उन अन्नदाताओं की आत्महत्या पर चुप रहेंगे जिनका उपजाया अनाज खा खा कर हमारी रगों में खून बढ़ता है। हम शहीदों को अमर बनाने के लिए बनाएंगे स्मारक, नहीं झांकेंगे हम भूख से जान गंवाने वाले मजलूमों के। हम शहीदों को अमर बनाने के लिए बनाएंगे स्मारक, लेकिन उनके घर के अंधेरे में कभी नहीं झांकेंगे। हम भूख से जान गंवाने वाले मजलूमों के लिए नहीं प्रकट करेंगे शोक संवेदना, उनकी मृत्यु को स्वाभाविक मान लेंगे। हम अपने सिंहासन की रक्षा के लिए आकाश पाताल एक कर देंगे, यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रजाजनों, याद रखो कि हम राजा हैं। प्रजाजनों, याद रखो कि हम राजा हैं। आप ध्वनि समझ रहे हैं साथियों, शुद्धार्थियों? आप ध्वनि को पकड़ पा रहे हैं? इस कविता का जो अंतर्धुन है, तानाशाह की बोली, उसके जुमलों में, उसके चुटकुलों में, उसके हास परिहास में, गंभीर से गंभीर बात को हवा में उड़ा देने वाली जो उसकी दावों की और वादों की फेहरिस्त है, आप उसकी ध्वनि को पकड़ें। और शुद्धार्थियों, यकीन मानिए कि ये अराजक राजा, ये निरंकुश शासक, ये तानाशाह सम्राट जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, वो हर बात से हाथ साफ कर देगा, वो हर बात से पल्ला छुड़ा लेगा, हर अनीति से, हर अत्याचार से अपने को पाक साफ अलग कर देगा और आप मारे जाएंगे, आप घेरे जाएंगे। और इस घेरे में और इस मारे जाने में उस निरंकुश सम्राट का, उस अराजक राजा का जो तानाशाही बोली में आपको चिता रहा है, आपको पहले से ही बता दिया गया था, आपको पूर्वाभास दे रहा है, तो आपको पूर्वानुमान दे रहा है और आप हैं कि अभी भी श्रद्धांध हुए उसकी जय जयकार में शामिल हैं, उसकी भीड़ में शामिल हैं। केवल तमाशबीन बनकर आप उसका तमाशा देख रहे हैं और केवल तालियां बजाने वाली भीड़ बनकर आप रह गए हैं। ये जनतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र का शोर है। बेहतरीन